नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ती और घटती है। क्या आपको पता? इसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहला इन्फ्लेशन रेट, दूसरा वैल्यू ऑफ करेंसी और तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसी। आज के वीडियो में हम इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन रेट के कारण क्यों गोल्ड की प्राइस बढ़ती और घटती है। इसको समझने के लिए हमको 100 साल पहले जाना पड़ेगा। करीब करीब 21वीं सदी की शुरुआत में गोल्ड की प्राइस स्टेबल थी और तभी सभी के पास राइट था गोल्ड और उनकी करेंसी को एक्सचेंज करने का। जैसे कि इंडिया में अगर किसी के पास 100 रुपये है तो वो 100 रुपये फेडरल बैंक को जमा कर 100 रुपये का गोल्ड ले सकता है, और किसी के पास अगर 100 रुपये का गोल्ड है तो वो 100 रुपये का गोल्ड देकर 100 रुपये फेडरल बैंक से ले सकता है। मगर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय सभी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होने लगी उनके मिलिट्री एक्सपेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इसके कारण गोल्ड की डिमांड बढ़ी और करेंसी की वैल्यू घटी। इसके कारण जो चीज़ पहले 1 रुपये में मिल रही थी वो अब 10 रुपये की हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक दूसरा नियम इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इस नियम के अनुसार कोई भी कंट्री की करेंसी डॉलर में एक्सचेंज होगी और फिर डॉलर गोल्ड में एक्सचेंज होगा, और ये चीज़ कोई भी इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा, ओनली सेंट्रल बैंक ही कर पाएगी। इसका मतलब अगर इंडिया को 1000 रुपये का गोल्ड चाहिए तो पहले 1000 रुपये डॉलर में कन्वर्ट होंगे और फिर डॉलर जाके गोल्ड में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता गया। इस दौरान कुछ यूरोपियन कंट्रीज अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर गोल्ड लेने लगी, और जब गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती थी तब वही गोल्ड देकर उनकी करेंसी की वैल्यू ले लेती थी। इनसे अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हो जाता था। इसके कारण फेडरल बैंक में गोल्ड कम होने लगा और डॉलर की वैल्यू घटती गई। अगर आप देखो तो 1913 में गोल्ड की प्राइस $20 थी और वही बढ़कर 1974 में $183 तक पहुंच गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ किया। इस नियम के अनुसार गोल्ड अब डॉलर में एक्सचेंज नहीं होगा। इसके बाद फिएट करेंसी इंट्रोड्यूस्ड हुई और अभी तक फिएट करेंसी ही चल रही है। इस नियम के अनुसार कोई भी कंट्री को अगर पैसे प्रिंट करने हैं तो सबसे पहले वो कंट्री की एसेट्स देखे जाएंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, और फिर उसको मंजूरी दी जाएगी। जब मार्केट क्रैश होता है तो कंट्री को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। इसके लिए एसेट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती है। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है वैसे वैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, और जैसे इन्फ्लेशन कम होता है तो गोल्ड की प्राइस घटती है।